हेलो गाइस, मेरा नाम है मीको और आप लोग देख रहे हो मीको ट्यूब। चलिए क्रेजी लेवलिंग सिस्टम के एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत होती है हेवनली प्लेस से, जो ड्रैगन एम्पायर के नॉर्थ में लोकेटेड होता है। और यहाँ पर कई सेंचुरीज से एक ओल्ड टेम्पल स्नो माउंटेन्स में मौजूद होता है। और इस टेम्पल में ज़्यादातर स्टूडेंट्स लड़कियाँ होती है और इन लड़कियों की खूबसूरती इतना ज़्यादा होता है कि आप लोग सोचोगे कि आप लोग हेवन में आ गए हो। और इसी के साथ हमारा सीन एक लड़की की तरफ शिफ्ट होता है जो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है। और यही हमारे सीरीज़ का हीरो होता है। और वो ट्रेनिंग करते हुए बहुत ज़्यादा थक जाता है और कहता है कि ब्लड एनर्जी के बिना मैं कल्टिवेट नहीं कर सकता। और गाइस, ये ब्लड एनर्जी दरअसल एनर्जी की तरह होता है। जिसने मेरे दूसरे सीरीज़ को देखा होगा उसे पता ही होगा। और इसी के साथ वो लड़का दोबारा से ट्रेनिंग करने लगता है और कहता है कि ये शायद इसलिए होगा क्योंकि मैं ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करता। कम ऑन यार, मैं ये कर सकता हूँ। पर प्रैक्टिस की थोड़ी ही देर बाद वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है और वो इतना थक जाता है कि उसके पास खड़े होने के लिए भी एनर्जी नहीं बचती। और वो उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो अपने लांच का सहारा लेकर कहता है कि अरे यार, मेरी तो पूरी एनर्जी निकल गई, अब तो मैं खड़ा भी नहीं रह सकता। और उसके हाथ से उसका हथियार गिर जाता है और वो ज़मीन पर बैठकर खांसने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो उसको यंग मास्टर कहकर बुलाती है। और वो लड़की कहती है कि आखिर तुम बाहर प्रैक्टिस करने के लिए क्यों आए, या आप दोबारा से अपने आप को इंजर्ड करना चाहते हैं। और इसी के साथ वो लड़की उसको एक कोट पहना देती है और वो लड़का कहता है कि सिस्टर लियान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस अपने बॉडी को थोड़ा सा मूव करना चाहता था। और वो लड़की कहती है कि आप हेवनली पैलेस के यंग मास्टर हो, आखिर आप अपने बॉडी का ध्यान क्यों नहीं रखते। और वो लड़का अपने सिस्टर की मदद से खड़ा हो जाता है। और तभी वो लड़की कहती है कि मास्टर ने मुझे कहा है कि मैं आपको ग्रेट हॉल तक ले जाऊँ। अगर मास्टर आपको इस हालत में देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगी। और आखिरकार आपको मुझे कितना बार कहना होगा कि जिससे आप मेरी बातें सुने। और वो कहता है कि सिस्टर जेवलियान, मेरे पास ब्लड एनर्जी नहीं है, अगर मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। मैंने सही कहा ना, पर मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकता। और वो लड़की उदास होकर कहती है कि यंग मास्टर। और इसी के साथ वो दोनों टेंपल के फ्रंट गेट पर पहुंच जाते हैं और वो लड़का कहता है कि चलो हम जल्दी से ऐसे निकलते हैं, शायद से पैलेस मास्टर हमारे लिए ग्रेट हॉल में वेट कर रहे होंगे। और तभी वो दोनों टेंपल के अंदर एंटर करते हैं। तभी कुछ लड़कियां कहती है कि क्या ये वही है, और दूसरी लड़की कहती है कि आखिर वो यहाँ पर दोबारा क्या कर रहा है। और बहुत सारी लड़कियां उसको एक इंसल्टिंग नज़र के साथ देखते हैं। और तभी एक लड़की कहती है कि मुझे पता नहीं कि हमारी मास्टर आखिर इस कचरे के साथ क्या करते हैं। और हम देखते कि वो दोनों डॉर्म रूम के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होती है। और तभी एक लड़की कहती है कि ये इसलिए क्योंकि हमारी मास्टर उसकी आंट है। और एक लड़की कहती है कि अगर ऐसा नहीं होता तो सच में इस कचरे को तो हम हेवनली पैलेस से फेंक देते। और हमारा हीरो इन सब बातों को इग्नोर करते हुए जा रहा होता है। और हमारे हीरो को देखते हुए सभी लड़कियां कहती है कि ये लड़का तो एक वोमेन के पीछे छुपने वाला लूजर है। और सभी लड़कियां कहती है कि तुम बस एक कचरे हो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। और हमारा हीरो सोचता है कि ये लोग मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अगर मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर लूँगा तो मैं मर जाऊँगा। और इसके अलावा भी मैं इस प्लेस के प्रीवियस मास्टर का बेटा हूँ। वो कहता है कि इस हेवनली पैलेस में एक क्लियर रूल है कि यहाँ के मास्टर कभी भी मैरी नहीं कर सकते, ना ही उनके बच्चे हो सकते हैं। पर मेरे माता ने हेवनली पैलेस के इस रूल को तोड़ दिया था और एक लड़के के साथ भाग गई थी, और यहाँ से जाने से पहले उन्होंने मुझे जन्म दिया था। और इसी के साथ हमारे हीरो का यहाँ पर नाम पता चलता है, जिसका नाम टियान यून होता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके पास उसकी आंट आती है जो इस पैलेस का मास्टर होती है। और उसे देखकर सभी लड़कियां उसको ग्रीट करते हैं। टियान की आंट कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर आए गए, क्या तुमने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस दोबारा की थी। और इसी के साथ हमें टियान के आंटी को दिखा जाता है जिसका नाम सी जीव होती है। और गाइस, ये सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, लगता है कि राइटर ने सच में इसे बहुत फुर्सत से बनाया है। और टियान कहता है कि आंटी। और टियान की आंटी कहती है कि तुम दिखने में बहुत ही बुरी हालत में हो, क्या तुम ठीक हो। और टियान कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब टियान की मम्मी इस पैलेस से भाग गई थी, उससे पहले उसने टियान की जिम्मेदारी उसकी आंटी को सौंप दी थी। और टियान की आंटी उसके लिए एक सिस्टर की तरह थी जिसने उसे हमेशा ही सपोर्ट किया था। जब टियान प्रैक्टिस करते करते थक जाता था तब उसकी आंटी उसकी देखभाल करती थी और किसी को भी उसे बुली करने नहीं देती। और उसकी आंटी कहती है कि टियान यून, क्या तुम दोबारा से अपने ख्यालों में खो गए। और टियान की आंटी उसके सर पर एक फिंगर से टैप करता है और टियान अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। और तभी उसकी आंटी कहती है कि
मैं तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए नहीं ब्लेम कर सकती, पर तुम ऐसे प्रैक्टिस करते हुए अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। और उसकी आंटी कहती है कि पर मेरे पास एक ऐसा चीज़ है जो तुम्हारी शायद से मदद कर सकता है। और इसी के साथ वो एक बॉक्स को दे देती है, जिसे देखकर टियान कहता है कि आखिर ये क्या है। और टियान उस बॉक्स को खोलकर देखता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक ड्रैगन ब्लड पील होता है। और टियान कहता है कि ड्रैगन ब्लड पील्स बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं और ये पील हमें बहुत सारी ब्लड एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। ये शायद से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। और ये सब देखकर सभी लड़कियां बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। और टियान की आंटी कहती है कि हाँ, ये एक ड्रैगन ब्लड पील है, अगर तुम इसे ले लेते हो तो तुम्हारी बॉडी की ब्लड की एनर्जी इम्प्रूव होगी। और टियान कहता है कि पर उसकी आंटी उसे इंटरप्ट कर देती है और अपने फिंगर से उसके फेस को टच करते हुए कहती है कि यहाँ पर कुछ भी किंतु परंतु नहीं, ये तुम्हारे बॉडी को रिकवर करेगा। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सबसे खास प्रेजेंट है, तुम समझ गए ना। और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और प्लेस मास्टर से कहती है कि प्लेस मास्टर, हेवनली स्पिरिट शेक के लोग यहाँ पर आए हैं। जिसे सुनकर टियान सोचता है कि क्या हेवनली स्पिरिट शेक। और इसी के साथ हमें हेवनली शेक के कॉन्टिनेंट को दिखा जाता है और हमें पता चलता है कि इस कॉन्टिनेंट में पावर के 5 मेजर क्लासेस है, जहाँ पर 5th क्लास में डिवाइन किंगडम आता है, क्लास में एम्पायर, 3rd क्लास में हाउस, 2nd क्लास में द सेक्स एंड 4th क्लास में द पैलेस आता है। पर हेवनली स्पिरिट शेक की रैंकिंग हेवनली पैलेस से थोड़ी सी ऊपर की है। और इसी के साथ टियान की आंटी कहती है कि टियान, मुझे अभी जाना होगा, मुझे कुछ काम है, तुम अभी थोड़ा सा रेस्ट करो। और इसी के साथ वो चिल्लाकर कहती है कि सभी स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करो। और टियान उन सभी को वहाँ से जाते हुए देखता है और टियान अपने आप से कहता है कि ये मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं उनकी मदद भी नहीं कर सकता। और ये सोचते हुए टियान बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि मैं अपने ब्लड एनर्जी को रिकवर करना चाहता हूँ, पर मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि ड्रैगन ब्लड पिल मेरी मदद कर पाएगा या नहीं। और तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक लड़का आ जाता है, जिसे देखकर टियान बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और टियान उस लड़के को देखने लगता है और वो यंग लड़का हंसते हुए कहता है कि क्या हम यंग मास्टर से ये ड्रैगन पिल ले सकते हैं? हम बस ब्रेक थ्रू पर पहुँचने ही वाले हैं, अगर तुम इसे यूज़ भी करते हो तो ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, इसलिए तुम इसे हमें ही दे दो। और इस लड़के का नाम फेंगसेन होता है। और टियान सोचता है कि हेवनली स्पिरिट शेक के लोग हेवनली पैलेस में आए हैं और वो लोग हमें उनके साथ रिक्रूट करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। और इसी के साथ टियान कहता है कि फेंगसेन, अगर मैं तुमको ना बोलूँ तो तुम क्या कर लोगे? फेंगसेन टियान के पास आ जाता है और कहता है कि क्या तुम नहीं बोलोगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे साथ सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि एक पैलेस मास्टर तुम्हें प्रोटेक्ट करता है? तुम बस एक कचरे हो, तुम भगोड़े की औलाद हो, हमसे टकराने की तुम हिम्मत भी मत करना। और इसी के साथ फेंगसेन टियान की तरफ एक जोरदार पंच लगाते हुए कहता है कि तुम जीकर थक गए हो, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? और वो जोरदार पंच टियान के गाल पर लगता है और टियान दर्द के मारे ऐसे कहकर चिल्लाता है। और इसी के साथ टियान जमीन पर गिर जाता है और टियान का बॉक्स जमीन पर गिर जाता है और उस बॉक्स से ड्रैगन ब्लड पिल बाहर निकल आता है, जिसे देखकर फेंगसेन का दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो वही पिल है। और इसे देखकर टियान कहता है कि अरे नहीं, ये क्या हो गया? और इसे देखकर फेंग हंसते हुए कहता है कि ये तो एक हाई क्वालिटी का ब्लड पिल है। और फेंग अपने हाथ से उसे उठाने के लिए जाता है और कहता है कि अब से ये मेरा है। और तभी टियान उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि अपने गंदे हाथों को इससे दूर रखो। और इसी के साथ टियान उस पिल को खा लेता है और टियान उस पिल को चबाते हुए पूरी तरह से खा लेता है। और इसे देखकर फेंगसेन और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फेंगसेन गुस्से से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ड्रैगन ब्लड पिल को खाने की? इस गुस्ताखी के लिए मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि फेंगसेन और उसका दोस्त टियान की तरफ तेजी के साथ अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। और टियान जमीन पर बैठा होता है और कहता है कि आओ तुम मेरे पास। और हम देखते हैं कि टियान बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है और कहता है कि अगर मैं मर भी गया तो फिर भी मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। और इसी के साथ टियान के सामने एक ब्लू स्क्रीन ओपन होता है और वहाँ पर उसे दिखाया जाता है कि प्लेयर टियान यून, तुमने सक्सेसफुली क्रेजी लेवलिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है। और हम देखते हैं कि टियान को सब कुछ अजीब सा दिख रहा होता है और वो कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि टाइम बिल्कुल स्टॉप हो गया है। और इसी के साथ टियान के सामने वो ब्लू स्क्रीन दोबारा से अपीयर हो जाता है और उसे कहा जाता है कि तुमने एक्सपीरियंस वैल्यू को गेन कर लिया है। और टियान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और इसी के साथ टियान के सामने वो ब्लू स्क्रीन दोबारा से अपीयर हो जाता है और उसे कहा जाता है कि वो बॉडी रिफाइनिंग स्टेज तक पहुंच गया है। और इसी के साथ टियान कुछ ही टाइम के बाद बॉडी रिफाइनिंग के सेकंड स्टेज तक भी पहुंच जाता है। और टियान ये सब देखते हुए कहता है कि क्या क्रेजी लेवलिंग सिस्टम, आखिर ये सब क्या हो रहा है? इसी के साथ टियान बॉडी रिफाइनिंग के 5th स्टेज तक भी पहुंच जाता है। और इस पावर को महसूस करते हुए टियान कहता है कि ये पावर तो सच में बहुत ज़्यादा इंसेन है। और इसी के साथ टियान फेंग को एक जोरदार पंच लगाता है और कहता है कि यहाँ से निकलो। और टियान की इस पंच का पावर इतना ज़्यादा होता है कि
फेंग बिल्कुल ज़मीन पर ढेर हो जाता है और इसे देखकर फेंग का दोस्त बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि फेंग, क्या तुम ठीक हो? इसी के साथ टियान अपने आप को देखने लगता है और उस पावर को महसूस करने लगता है और इसी के साथ टियान हंसते हुए कहता है कि अच्छा, तो यही क्रेजी लेवलिंग सिस्टम है। और तभी फेंग सेंग ज़मीन से उठकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल पे हो, आखिर ये कैसे हो सकता है? और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड में ग्रेड्स को किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जिस तरह कल्टिवेटर गॉड में ग्रेड 1 से ग्रेड 10 होता है और उसके बाद रेलम ब्रेक्स होते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी बॉडी रिफाइनिंग स्टेज, स्पिरिट रिफाइनिंग स्टेज, डैन कॉन्सेंट्रेशन स्टेज, स्पिरिचुअल डैन स्टेज, डैंस ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, वॉइड स्पिरिट स्टेज, स्पिरिचुअल किंग स्टेज, सेंट किंग स्टेज और लास्ट में डिवाइन किंग स्टेज होता है। और टियान कहता है कि पर ये इम्पॉसिबल नहीं है, आखिर तुम अपने साथ क्यों ट्राई नहीं करते इस। और फेंगसेंग कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ड्रैगन पेल से ही इतना ज़्यादा पावर बढ़ सकता है। और इसी के साथ फेंगसेंग ज़मीन पर झुकते हुए टियान से माफ़ी मांगता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। और टियान कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। और इसी के साथ टियान वहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं कि फेंगसेंग अपने हथियार को निकाल लेता है और अपने चाकू से टियान पर तेजी के साथ अटैक करने के लिए जाता है। और टियान उसके अटैक को देख लेता है और अपने हाथ से उसे एक जोरदार पंच लगाता है और उसके फेस से पकड़ते हुए उसे ज़मीन पर पटक देता है। और टियान उसके हाथ को मरोड़ते हुए उसके चाकू से ही उसे मार देता है और दूसरे पल टियान उसको एक जोरदार किक लगाता है और इस किक की इम्पैक्ट से फेंग पीछे की तरफ चला जाता है और वहाँ पर वो मर जाता है। और फेंगसेंग का दोस्त इसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि फेंगसेंग, क्या तुम ठीक हो? और टियान कहता है कि इसके शॉट के आगे पॉइजन लगा हुआ था। और इसके साथ टियान के सामने वो ब्लू स्किन दोबारा से पॉप अप होता है और टियान को कहा जाता है कि तुमने सक्सेसफुली फेंगसेंग को मार दिया है और इसके रिवॉर्ड में तुम्हें ईगल क्लॉ टेक्निक, फॉलिंग फेदर शॉट टेक्निक और रिकवरी पिल्स मिले हैं। और ये सब रिवॉर्ड टियान को अपने ब्लू स्किन पर डिस्प्ले होता है और टियान सोचता है कि क्या मुझे ट्रेजर मिला? अच्छा, तो मैं अगर मॉन्स्टर को मारूंगा तो मुझे ट्रेजर्स मिलेगा। और इसी के साथ हम ब्लू स्किन में टियान के इन्फो को देखते हैं, जहाँ पर टियान की लेवल 5 होती है और एक्सपीरियंस वैल्यू 300 आउट ऑफ 1000, क्रेजी वैल्यू 5 पॉइंट्स, कम्फू, नॉन स्किल्स, ईगल क्लॉ टेक्निक और फॉलिंग फेदर शॉट टेक्निक और स्किल मेडेस मोड लेवल 1। और टियान अपने ब्लू स्क्रीन को देखते हुए खुश होता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल गेम की तरह है, ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान होगा और इससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी कर पाऊँगा। और इसी के साथ स्क्रीन पर एक और नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर टियान को न्यूबी गिफ्ट पैक मिलता है और टियान इसको ओपन कर देता है और यहाँ पर टियान को 10 टाइम्स एक्सपीरियंस कार्ड मिलता है। और इसी के साथ टियान कहता है कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये सिस्टम मिला, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे एक ऐसा लेवलिंग सिस्टम मिलेगा। अगर मैं इसी तरह क्रेजी लेवलिंग करता हूँ तो मेरी एबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओहो, मुझे तो एक क्रेजी मोड भी मिला है। और इसी के साथ टियान क्रेजी मोड के इन्फॉर्मेशन को देखने लगता है और क्रेजी मोड के इन्फो में लिखा होता है कि ये अपने यूज़र के किसी भी स्किल के इफेक्ट को डबल कर देता है, इसमें से एल्केमी, पोजीशन टेकिंग, अटैकिंग, कल्टीवेशन और एक्सपीरियंस गेनिंग इंक्लूड होता है। और इसे देखकर टियान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या मेरे सभी स्किल्स डबल तक इनहेंस हो जाएगा? और ये तो बस लेवल 1 की ही इफेक्ट है, ये सच में एक गॉडली स्किल है। और टियान हंसते हुए कहता है कि कल्टीवेशन इफेक्ट डबल और पोजीशन टेकिंग इफेक्ट भी डबल हो जाएगा और इसका मतलब उस पील की ताकत बिल्कुल डबल पील की तरह है। और तभी टियान को कुछ दिखता है और वो कहता है कि अरे ये क्या? और टियान इसलिए शॉक्ड होता है कि क्रेजी मोड पे जाने के लिए टियान को हर 1 मिनट में एक क्रेजी पॉइंट देना होगा, पर टियान के पास तो बस 5 क्रेजी पॉइंट्स ही बचे हैं। और टियान चिल्लाते हुए कहता है कि क्या 1 मिनट में 1 पॉइंट? पर अभी तो मेरे पास बस 5 पॉइंट्स ही है और ये तो बस मेरी आइस को ब्लिंक करते ही ख़त्म हो जाएगी, आखिर मैं अब क्या करूँ? फेंगसेंग को मारने का रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा लो था। और तभी हम देखते हैं कि फेंगसेंग का दोस्त फेंगसेंग के पास आता है और उसे हिलाते हुए कहता है कि ये तो मर गया। और वो गुस्से से टियान को कहता है कि तुमने फेंगसेंग को मार डाला। और टियान उसको देखते हुए कहता है कि क्या मैंने उसे मारा? अगर वो मुझे मारने की कोशिश नहीं करता तो मैं भी उसे कुछ नहीं करता। और तभी वहाँ पर टियान की आंटी आ जाती है और कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और कुछ हेवनली पैलेस के स्टूडेंट शॉक होकर कहती है कि ओ माय गॉड, यहाँ पर तो कोई मर गया है। और हम फेंगसेंग के डेड बॉडी को देखते हैं जिसके छाती पर एक शॉट घुसी हुई होती है। और तभी टियान के आंट को कोई कहता है कि मास्टर जी, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और यहाँ पर हेवनली स्पिरिट शेक के स्टूडेंट्स आ जाते हैं और उनके साथ हेवनली स्पिरिट शेक के सेकेंड एल्डर भी होते हैं, जिसे देखकर टियान की आंटी कहती है कि एल्डर जाओ। और तभी हम देखते हैं कि एल्डर जाओ के पीछे से एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो लड़का तेजी के साथ दौड़ते हुए उस डेड बॉडी के पास भागता है
और वो गुस्से से कहता है कि ब्रदर ब्रदर आखिर तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, ब्रदर क्या तुम मर गए हो। फेंगसेंग के दोस्तों को पूछता है कि आखिर इसके साथ ये सब कैसे हुआ। और इसी के साथ गाइस हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।